cells, tissues, and organs. Hope you all are doing fine and keeping yourselves safe at your homes. And I hope you all have got what I have explained you in the previous lectures. And if you didn't get anything, you can ask by contacting your school management. Okay, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई नो ऑल ऑफ यू वुड लाइक टू लर्न अबाउट इट. तो क्या है विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? लेट्स सी. ओके, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप. हैव यू एवर सीन माइक्रोस्कोप बिफोर इन योर लाइफ विद योर नेकेड आइज़ के व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? We all knew कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, बट हैव यू सीन इट? ओके, इफ़ नॉट तो लेट मी टेल यू कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, या माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, और माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के क्या फंक्शंस होते हैं. एज सून एज यू विल नो द फंक्शंस, तो जब भी कभी यू विल गेट एन एक्सपोजर विद द माइक्रोस्कोप, तो यू विल ईजीली एबल टू हैंडल इट. आप उसको ईजीली ऑपरेट कर सकेंगे as soon as you will know the functions. तो माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा टूल है जिससे हम छोटी चीज़ों को इनलार्ज करके देख सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूजुअली हमारे डॉक्टर्स के पास होता है. एट टाइम्स वी हैव इट एट होम ऑल्सो. वो यूजुअली डॉक्टर्स के पास होता है, एंड वेन एवर यू गो देयर टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, तो वो आपकी स्किन के ऊपर उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखकर चेक करते हैं कि व्हाट इज़ देयर. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास इमेजेस को इनलार्ज करने के लिए यूज़ होता है. सिमिलरली जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप बहुत छोटी टाइनीस्ट जो सेल्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है. अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर सेल है, तो आई एंड यू कैन नॉट सी द सेल्स. ठीक है, तो सेल्स को देखने के लिए डेफिनेटली वी नीड अ मीडियम. कैसे देखेंगे? तो फॉर ऑब्जर्विंग सेल्स एंड अदर टाइनी ऑब्जेक्ट्स वी नीड माइक्रोस्कोप. अच्छा, मैग्नीफाई करने का क्या मतलब होता है? इनलार्ज करना. हर माइक्रोस्कोप की डिफरेंट मैग्नीफिकेशन स्किल्स होती हैं, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल लाइट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो क्या होती है? जो भी आपका नंबर आईपीस के ऊपर लिखा हुआ है और जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लिखा हुआ है, वी टेक अ प्रोडक्ट ऑफ इट, वी मल्टीप्लाई इट. अब आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? ठीक है, तो लुक एट दिस डायग्राम. आई विल बी टेलिंग यू द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्यूलर लेंस और आईपीस. आईपीस क्यों यूज़ होता है? आईपीस यूज़ होता है ताकि आप यहाँ से अपनी आई को प्लेस करें और आप नीचे माइक्रोस्कोप में देखें जो स्पेसिमेन रखा हुआ है, जो स्लाइड बनाई के रखी हुई है. अच्छा, माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं. ग्लास स्लाइड्स होती हैं, उसके ऊपर हमने जो भी चीज़, जो भी सेल देखना होता है वो हम रखते हैं. उसके ऊपर हम उसको स्टेन करते हैं, कलर डालते हैं और फिर हम उसको देखते हैं. ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको परफॉर्म करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू हैंडल इट, क्योंकि आपको पीसेस के फंक्शंस पता होंगे. अच्छा जी, सेकंड हमारे पास जो है वो है बॉडी ट्यूब. बॉडी ट्यूब क्या है? ये बेसिकली एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि आई पीस और आपके ऑब्जेक्टिव लेंस को कनेक्ट करती है. ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा रिवॉल्विंग नोज पीस. रिवॉल्विंग नोज पीस क्या होता है? रिवॉल्विंग नोज पीस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 to 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं. जो 3 हमारे पास ट्यूब्स हैं रिवॉल्विंग नोज पीस के नीचे, के 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं. रिवॉल्विंग नोज पीस इनको कंट्रोल करता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज की डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस होती हैं. यहाँ पे 3 लेंसेज हैं, तीनों की अलग अलग मैग्नीफिकेशंस हैं. इसके बाद हमारे पास है आर्म. आर्म क्या करता है? आर्म ट्यूब को सपोर्ट करता है ताकि ये जो माइक्रोस्कोप है, जैसे स्टेम, हमारी स्टेम जो है वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है, ट्रीज़ का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है. सिमिलरली जो माइक्रोस्कोप का आर्म है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कनेक्शन देता है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्टेज. स्टेज क्या है? स्टेज के ऊपर हम रखते हैं अपनी स्लाइड. ठीक है, कोर्स फोकस. कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या है हमारे पास? कोर्स फोकस है. हम इससे ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करते हैं. ठीक है, हम इससे ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करते हैं.
कि कैसे मूव करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेज के ऊपर, हमारे पास स्टेज क्लिप्स होती हैं, उनके अंदर हम स्लाइड क्लिप करते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइन एडजस्टमेंट नॉब। फाइन एडजस्टमेंट नॉब क्या होता है हमारे पास, जो हम फोकस है, यानी हमने किस चीज़ को फोकस करना है स्लाइड के ऊपर, किस पार्ट को फोकस करना है, वो हम किससे करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट नॉब से करते हैं। सिमिलरली हमारे पास नीचे लाइट सोर्स है, बेस है विच इज़ कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, लाइट सोर्स से लाइट आती है। डायाफ्राम हमारे पास क्या होता है, डायाफ्राम जो है वो लाइट का अमाउंट वेरी करता है कि कितनी लाइट उसके अंदर एंटर होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम एक और टाइप का माइक्रोस्कोप देखेंगे। ये बेसिकली ये जो मैंने आपको माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन किया, दिस माइक्रोस्कोप इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर लेबॉर्ट्रीज, बट नाउ वील डिस्कवर वन मोर थिंग, ठीक है। दिस इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एज यू आर सीइंग इट कि इसकी जो मशीनरी है, इसका जो मैकेनिज़्म है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बहुत कम है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव and they are rare. They are not commonly found. They are only found in very expensive industries, on large scale industries. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इट हैज़ द मैग्नीफिकेशन स्किल्स टू 3000 टाइम्स। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या लाइट माइक्रोस्कोप है हमारे पास, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उसकी मैग्नीफिकेशन स्किल्स आर 100 टाइम्स। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्नीफिकेशन स्किल्स कितनी है, 3000 टाइम्स। दैट्स वे मोर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ व्हाट वील स्टडी नेक्स्ट, आई विल टेल यू अबाउट प्लांट्स, ठीक है जी। प्लांट्स के हम डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू ऑल नो द फंक्शंस के प्लांट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स के, बट जस्ट लेट्स रिकॉल इट, ठीक है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट फ्लावर, फ्लावर क्या है, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। वी ऑल नो दैट ना कि फ्लावर से रिप्रोडक्शन होती है, फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, एंड फर्दर मोर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन योर अपकमिंग क्लासेस। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट जनरली डिस्कस कि प्लांट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके जनरल बेसिस पे क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो जनरली जो है फ्लावर का जो फंक्शन है वो ये है कि फ्लावर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। फ्लावर के अंदर यूजुअली वी ऑल हैव सीन कि फ्लावर के ऊपर जाकर बटरफ्लाई, डिफरेंट फ्लाइज जाकर नेस्ट आउट करती हैं। नेस्ट आउट क्यों करती हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर फ्लावर्स आर ऑलवेज कलरफुल, दे अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट्स टूवर्ड्स देमसेल्व्स। सेकेंडली, सम फ्लावर्स कंटेन अ सर्टेन काइंड ऑफ स्वीट जूस, तो वो जूस सक करने के लिए बटरफ्लाइज एंड डिफरेंट इंसेक्ट्स गो एंड सिट ऑन द फ्लावर, ठीक है। लीव्स का क्या फंक्शन है, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, लीव्स ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। स्टेम्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द प्लांट, जस्ट लाइक योर बैकबोन। अगर आपकी बैकबोन नहीं होगी, कैन यू स्टैंड, नो यू कैन नॉट स्टैंड। सिमिलरली प्लांट में स्टेम जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, विदाउट स्टेम ऑब्वियसली प्लांट कैन नॉट स्टैंड। सेकेंडली, जो स्टेम होता है वो मिनरल्स और सॉल्ट और वाटर ट्रांसफ़र करता है। हम हमेशा भी ऑलवेज वाटर प्लांट्स इन द सॉइल, ठीक है। तो बेसिकली ऑल द रूट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, वो आपका वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, दे सक इट अप, ठीक है। ऑल द रूट हेयर सक ऑल द वाटर, मिनरल एंड सॉइल, water, mineral and salts from the soil, and when they suck it up, the stem is used to transfer it to the leaves and to the flowers. Is that clear? Okay, here we are ending our lecture number 3 and we'll soon be up with lecture number 4. I hope you are getting everything, and I would ask all of you to read your book chapter number 1. It will make your concepts more easier and more clear. Okay, thank you.